स्टूडेंट यहाँ पर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रूव अल्फा इजकल टू बीटा गामा पी। अल्फा इजकल टू बीटा गामा पी। तो यूजिंग साइक्लिक रूल जो कि हमने पहली वीडियो में हमने बात की है। साइक्लिक रूल बच्चों पी टी वी किस तरह से लिखना है, पी डेल पी अपॉन डेल टी। इसको एक सीक्वेंस में उसी तरह से हम पढ़ेंगे, डेल पी अपॉन डेल टी, फिर टी को वी के रेस्पेक्ट में लिखना है, डेल टी अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट पी रखते हुए, और जब डेल वी पी कर रहे हैं, डेल वी अपॉन डेल पी कर रहे हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रख रहे हैं, पी और वी कर रहे हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रख रहे हैं, टी और वी कर रहे हैं तो पी कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, और पी और टी रख रहे हैं तो वी को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। ये साइक्लिक रूल है जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, -1 के बराबर होता है। यूजिंग साइक्लिक रूल सो डैट द थर्मल कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। जो अल्फा थर्मल कोफिशिएंट, तो बच्चों पहले हम थर्मल कोफिशिएंट के फार्मूले देख लेते हैं वो क्या है और उनसे हमें क्या प्रूव करना है। यूजिंग साइक्लिक रूल प्रूव करना है अल्फा जो होता है, अल्फा इजकल टू बीटा गामा पी के बराबर होता है। तो बच्चों अल्फा जो थर्मल कोफिशिएंट, तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है बच्चों अल्फा, जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है। तो ये बच्चों बता रहे हैं हमें कि किस तरह से वॉल्यूम वेरी करता है पर यूनिट टेम्परेचर के चेंज करने पर कीपिंग पी प्रेशर कांस्टेंट। तो ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है, क्योंकि गैस को अगर गैस का बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जैसे बलून में गैस भले तो वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज करने पर। जैसा हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। लेकिन खाली ये बता रहा है ये कि वॉल्यूम अगर 2 लीटर है तो पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना वॉल्यूम चेंज होगा, 3 लीटर है तो उसमें कितना चेंज होगा। लेकिन हमें क्या फार्मूले किस तरह से ये होते हैं, रेट से ये होता है कि हमें ये ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर हम जान पाएँ कि 1 लीटर में पर यूनिट लीटर वॉल्यूम कितना चेंज होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड करने पर। कहने का मतलब अगर पर लीटर बनाना है मुझे इसको तो क्या करना पड़ेगा, 1/V करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो उस मैटर की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1/V बनाया। पर यूनिट वॉल्यूम भी, पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पर कितना चेंज हो रहा है वो क्या कहला रहा है बच्चों, अल्फा कहला रहा है। इसी तरह से बीटा क्या है बच्चों कि वॉल्यूम प्रेशर के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, पर डिग्री प्रेशर चेंज करने पर। तो ये चीज़ हो गई पर डिग्री, डिवाइड किया है इससे पी से, तो पी में चेंज करने पर वी किस तरह से चेंज हो रहा है, डिवाइड हो जाता है पर यूनिट चेंज करने पर। कीपिंग क्या रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, 1/V इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनानी है, मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड ना करे। ये क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा होगा, प्रेशर पर यूनिट प्रेशर चेंज करने पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर माइनस आता है बच्चों इसमें, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में निगेटिव, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर एक जो थर्मल कोफिशिएंट है एक गामा है। गामा हमसे कहता है कि पी किस तरह से चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज करने पर यूनिट टेम्परेचर चेंज करने पर प्रेशर किस तरह से चेंज होगा, वी कांस्टेंट रखते हुए। लेकिन हमें क्या करना है, पर यूनिट प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है देखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनानी है इसको, प्रेशर पे डिपेंड ना करे, पर यूनिट प्रेशर की बात हो जाए तो हमने क्या किया, 1/P किया। तो ये तीन जो है बच्चों क्या है, थर्मल कोफिशिएंट है। इनका रिलेशन साइक्लिक रूल से हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा इजकल टू बीटा गामा पी। पी फॉर प्रेशर, अल्फा बीटा गामा क्या है बच्चों, ये थर्मल कोफिशिएंट है जिनकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। तो अल्फा बीटा गामा आप सीधा देख सकते हो, यहाँ पे याद रखा जा सकता है। अल्फा क्या है बच्चों, वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। ऐसी वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है प्रेशर के साथ में, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है उसके लिए क्या किया गया, 1/V। ऐसी बच्चों गामा क्या होता है, प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो पर यूनिट प्रेशर करना है तो पी से क्या किया, डिवाइड 1/P। अल्फा बीटा गामा पता चल गए। तो यूजिंग साइक्लिक रूल मैंने बच्चों पहले से लिखा हुआ है। ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिए, डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू चाहिए। डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों डेल पी अपॉन डेल टी, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, गामा पी के बराबर हो जाएगी। डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ पर पी गामा हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए बच्चों, डेल टी अपॉन डेल वी चाहिए। डेल टी अपॉन डेल वी हमें यहाँ से मिल सकता है, कहने का मतलब इसका रिवर्स, इसका उल्टा, डेल टी अपॉन डेल वी चाहिए, डेल पी चाहिए यहाँ से। तो ये होता है बच्चों अल्फा वी, लेकिन क्योंकि इसका रिवर्स कर रहा हूँ तो रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा, वो 1/अल्फा वी हो जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पर डेल बी अपॉन डेल पी टी चाहिए हमें, तो सीधा यहाँ से तो डेल बी अपॉन, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने के लिए साइक्लिक रूल में डेल बी अपॉन डेल पी टी इजकल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस बीटा बी हो गया। तो
तो ये तीनों इक्वेशन 2, 3, 4 इन तीनों की इक्वेशंस की वैल्यूज़ हम उठा के कहाँ रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। तो 1 में जब डेल पी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू क्या आई, गामा पी इंटू इसकी वैल्यू डेल टी अपॉन डेल बी पी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 अपॉन एल्फा वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी कहाँ से है, यहाँ से माइनस बीटा वी। तो वी से बच्चों वी कट गया, इसका टू क्या होगा साइक्लिक रूल में -1। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा अल्फा उधर गया और यहाँ पर माइनस जो है ये माइनस इस माइनस से कट गया। तो बच्चों अल्फा को हम क्या ले गए, उधर ले गए। तो इस साइड में क्या बचा हमारा, बीटा से बी से बी कट गया था, बीटा गामा, गामा यहाँ से बच गया, बीटा यहाँ से बच गया, बीटा गामा और प्रेशर पी बच गया पी। तो इस तरह से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि अल्फा इजकल टू क्या होता है, बीटा गामा पी होता है। अल्फा इजकल टू बीटा गामा पी होता है यूजिंग साइक्लिक रूल। इनकी वैल्यू कहाँ से निकाली बच्चों, थर्मल कोफिशिएंट के फार्मूले से। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, अगर उस तरह से देखोगे तो काफ़ी इजी होगा थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू याद रखना। फिर नेक्स्ट प्रूफ करते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, शो करना है डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इजकल टू क्या होता है बच्चों, इसका होता है अल्फा अपॉन बीटा होता है। तो अल्फा बीटा कहाँ क्या है बच्चों, वहाँ पर भी थर्मल कोफिशिएंट है। तो उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी रहने देते हैं ताकि प्रूफ करना वहाँ पर इजी हो। इसको बाकी हटा देते हैं बच्चों। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर यूजिंग साइक्लिक रूल। तो मैंने ये प्रूफ करना, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर इसकल टू होगा बच्चों -1 अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये कहाँ चले गए बच्चों, ये दोनों थिंग कहाँ इसके नीचे चली गई। इसको रीअरेंज किया, डेल पी अपॉन डेल टी वी के बराबर। तो यहाँ पर इसको किस तरह से कर रहा हूँ मैं, आगे इसको मैं ऐसे लिखा रहने दूँ, डेल वी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर किस तरह से चेंज करा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ सीधी में रख सकता हूँ। इसको मैं अप साइड ले गया तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी है बच्चों, डेल वी अपॉन डेल टी जब ऊपर जाएगा तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसको बच्चों डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अल्फा भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ क्या लिखी जा सकती है बच्चों, अल्फा भी लिखी जा सकती है। तो माइनस अल्फा अपॉन वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल पी क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये लिखा जा सकता है माइनस बीटा बी। ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अल्फा वी अपॉन ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों, माइनस बीटा बी। तो बी वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, माइनस से बच्चों माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा अपॉन बीटा। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या शो कर दिया, किसके बराबर होता है बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा के बराबर होता है। तो हम ये प्रूफ कर पाए साइक्लिक रूल से। फॉर वन डर वाली इक्वेशन अल्फा अपॉन बीटा इजकल टू क्या है बच्चों, आर अपॉन वी माइनस बी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो बच्चों ये तो हमें याद ही है। चलो, तो वंडरवाल के लिए हमें नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन प्रूफ करनी है, उसको देखते हैं किस तरह से। ये अल्फा अपॉन बीटा किसके बराबर होता है, आर अपॉन वी माइनस वी के। और ये पहले क्वेश्चन में हमने प्रूफ कर लिया अल्फा अपॉन बीटा किसके बराबर है बच्चों, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी के बराबर है। तो पहले क्वेश्चन से ही लिंक्ड ये हो गया। तो हमें क्या निकालना, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी किसके लिए निकाले, हम वंडरवाल गैस के लिए निकाले। तो वंडरवाल गैस क्या होती है बच्चों, पी प्लस एक कांस्टेंट वंडरवाल कांस्टेंट एन स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वी स्क्वायर। वॉल्यूम में करेक्शन रहा वी माइनस एन बी इसकल टू होता है बच्चों एन आर टी। तो P इजकल टू बच्चों किस तरह से इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इसकल टू हो गया बच्चों एन आर टी अपॉन ये इसके नीचे चला गया एन बी। फिर आगे P इजकल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी।
ये वाली टर्म इक्वल के उधर जाएगी तो माइनस में चल जाएगी, an² अपॉन v²। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल पी अपॉन डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है v कांस्टेंट रखते हुए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, यहाँ पर बाकी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी v माइनस एन बी। और टेम्परेचर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डेल पी अपॉन डेल टी वी जो होता है पहले क्वेश्चन से हमने क्या है वो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या है, एन आर अपॉन वी माइनस एन बी के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो जाता है कि अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस एन बी के बराबर। फॉर 1 मोल गैस क्या हो गया, एन इक्वल टू एन है क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल है। फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन एन की जगह 1 रख दिया, बी माइनस बी के बराबर वो आ जाएगा।